हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस की जो डिलीवरी से रिलेटेड अभी आ रहे हैं। ऑब्वियसली XUV 700 की बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और कंपनी ने अनाउंस किया कि हम लोगों को डिलीवरी डेट्स बताएंगे। उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि उन्होंने कुछ बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हायर करी हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे उनको डिलीवरीज को प्रायोरिटाइज करने के लिए। और उसके बाद लोगों के डिलीवरी डेट्स आना शुरू हो गए और उसके साथ साथ आए बहुत सारे क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स और बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट भी। तो मैंने क्या सोचा कि यार ये कैसे हम इन क्वेश्चंस के आंसर कुछ डेटा के बेस पे दे सकते हैं क्या। सो ऑब्वियसली व्हाट आई स्टार्टेड इज कलेक्टिंग द डेटा। तो मैंने क्या किया, जैसा कि आप शीट पे देख सकते हैं, मैंने क्या किया कि बहुत सारे फोरम्स को ट्रैवर्स किया और उनसे जाके जो व्हीकल उनकी डिलीवरीज होने वाली है या जो लोग बोल रहे हैं उनकी डिलीवरीज की डेट आ गई है या डिलीवर हो गई है, उसके बेस पे मैंने डेटा कलेक्ट करना शुरू किया। तो जैसा कि आप देखेंगे कि मैंने वेरियस फोरम्स पे जाके ये डेटा कलेक्ट किया है। इसमें सबसे ज्यादा हमारे फेसबुक के फोरम्स इन्होंने हेल्प किया, जहाँ पे लोग अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर रहे हैं, अपनी डिलीवरीज को बता रहे हैं कि हो गई है या नहीं हुई है, या उनको डेट आई है नहीं आई है। तो ऑब्वियसली मैं इन सारे फोरम्स को, टीम BHP, यूट्यूब के बहुत सारे हमारे वीलॉगर्स, मैं सबको थैंकफुल भी हूँ क्योंकि उन लोगों ने ही ये जो डेटा दिया है इसको ही मैंने जाके वन बाय वन रीड किया है, और या फिर उनके वीडियोस देखे हैं, या फिर पेज बाय पेज लाइक टीम BHP को रीड किया है। एंड देन आई फाउंड आउट कि क्या स्टेटस है वेरियस लोगों की डिलीवरीज का। तो मेरे पास 195 लोगों का डेटा है एक तरीके से, और ये 195 के डेटा के बेस पे मैं आपको कुछ स्टैट्स दिखाने की कोशिश करूंगा जो कि आपको ये बताएंगे कि डिलीवरी डेट्स किस बुकिंग डेट वालों को ज्यादा मिली हैं, कौन से बुकिंग डेट वालों को नहीं मिल रही हैं। किसी की अगर स्पेशल कुछ है, कोई वर्जन, कोई वेरिएंट, तो उसमें डिलीवरी डेट किसको मिल रही, किसको नहीं मिल रही, क्योंकि लोगों को ऐसा है कि मेरा जो वेरिएंट है शायद वो डिप्रायोरिटाइज हो गया है। इसके अलावा सिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन से सिटीज को मिल रहे हैं, कौन से सिटीज को नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, जैसे कलर से रिलेटेड या फिर पर्टिकुलर वेरिएंट से रिलेटेड, लाइक डीजल की डिलीवरीज बाद में शुरू होने वाली हैं बट उनकी डेट्स आ गई हैं, तो कौन से वेरिएंट को मिल रही है, स्पेशली ये जो जो लोअर वेरिएंट है, मैक्स वेरिएंट, उनका क्या हो रहा है। तो इन सबको लेके तो ये एक तरीके से जो मैंने आपको अभी शो किया, ये मेरा डेटा है जो कि मैंने वेरियस फोरम पे लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके, या फिर लोगों ने जो अपने पिक्चर्स वगैरह पोस्ट किए उसके बेसिस पे, या फिर लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे उसके बेसिस पे मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हो कि ये इस तरीके से ये पूरा डेटा कलेक्ट है। ओके, अब हम आते हैं क्विकली अपने फर्स्ट डेटा पॉइंट पे, जो कि है डीजल वर्सेस पेट्रोल। सो जो मैंने 195 डिलीवरीज का डेटा या 195 लोगों का डेटा कलेक्ट किया जिन्होंने XUV बुक करी है, उसमें से पेट्रोल 89 है और डीजल 104 है। नॉर्मल सिनारियो में ये नंबर ठीक लगता है क्योंकि यूजुअली लोग ऐसी हैवी एसयूज में डीजल पे ज्यादा जाते हैं कंपेयर टू पेट्रोल। बट इसमें एक ट्विस्ट है, या आपके ये डेटा जो डीजल की तरफ टिल्टेड है उसमें एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट मैं आगे जाके आपको एक नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा, जहां पे नंबर से ये एक्सप्लेन हो जाएगा कि वो ट्विस्ट क्या है। ओके, बट एक क्वेश्चन और था कि पेट्रोल और डीजल में, जैसे ये बिग एसयूवीज हैं, इसमें क्या डीजल बेटर है या पेट्रोल बेटर है। and this question is other than mileage kind of, right? So I guess lot of people, जो लोग डीजल और पेट्रोल गाड़ियां बड़ी एसयूवीज में लेते हैं, तो डीजल वालों का हमेशा ये पॉइंट रहता है कि ये इसका बहुत अच्छा इंजन, टॉर्की इंजन होता है, और जैसे आप रफ टेरेन में अगर लेके जाते हैं इसको, जो कि बिग एसयूवीज मेंट फॉर दैट, तो उस केस में आपको डीजल प्रेफर करना चाहिए। पेट्रोल में पावर हो सकता है बट टॉर्क शायद उतना नहीं होता, तो इसलिए जो पुलिंग पावर जो आपको चाहिए ऐसे ट्रेन में वो नहीं मिल पाती है। बट अगर आपको पता है या नहीं पता, आई डोंट नो, बट पेट्रोल का जो इसका इंजन है वो भी काफी टॉर्की है। आई थिंक 360 न्यूटन मीटर, 380 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें, और वो टॉर्क आपको 1200 या 1300 RPM से मिलता है। सो विच इज वाई ये इंजन इक्वली एफिशिएंट है जैसा पेट्रोल होना चाहिए, जैसा डीजल होना चाहिए, फॉर पावर डिलीवरी फ्रॉम द अर्लियर बैंड ऑफ द RPM। तो इसलिए आपको अगर ये डाउट है कि हम ऐसे टेरेन पे डीजल बेटर रहता है कंपेयर टू पेट्रोल, तो आपको ये डाउट अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि इसका पेट्रोल इंजन भी उतना ही केपेबल है। ओके, एफिशिएंसी, जो फ्यूल एफिशिएंसी की बात होती है, वो ऑब्वियसली एक अलग फैक्टर है जिसको आप अलग से डिस्कस कर सकते हो। पेट्रोल और डीजल में से कौन सा लेना चाहिए फ्यूल एफिशिएंसी के वाइज, अगर और कंपेयर टू
आपकी रनिंग कितनी है, अगर उसके बेसिस पे आप देखना चाहते हैं तो मेरा आई बटन पे एक वीडियो दिया जिसमें मैंने हर एक मॉडल के पेट्रोल और डीजल का रनिंग कॉस्ट और अपफ्रंट कॉस्ट में जो पेट्रोल में गेन आपको मिलता है, जो एडवांटेज मिलता है, बेनिफिट मिलता है, वो कैसे ऑफसेट होगा कितनी रनिंग से, वो मैंने पूरा डिटेल बताया, तो आप उसको जाके देख सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाले इस पे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल। ये भी एक बहुत डिबेट है कि भाई ऑटोमेटिक लेना चाहिए, मैनुअल लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग जो एंथुजियास्ट होते हैं मैनुअल की तरफ टिल्ट होते हैं। बट आप देख सकते हैं ये जो डेटा ये सिंपली शो करता है कि कितना ज्यादा ऑटोमेटिक वेरिएंट की डिमांड है कंपेयर टू अ मैनुअल। ठीक है, हमारे पास 30 का डेटा अवेलेबल नहीं था इसमें से कि वो लोगों ने मैनुअल बुक किया, ऑटोमेटिक बुक किया है, बट फिर भी आप ये डेटा देखोगे तो हैविली टिल्टेड ऑटोमेटिक की तरफ। अब ये मतलब हम एक बहुत अर्ली एज से बहुत आगे आ गए हैं जहाँ पे लोग ऑटोमेटिक में सिर्फ एक वेरिएंट टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक देते थे और बस उसके आगे कुछ नहीं होता था। राइट, अभी आप देख रहे हैं कि हर एक वेरिएंट में महिंद्रा ने X3 से स्टार्ट होकर हर एक वेरिएंट में ऑटोमेटिक दिया हुआ है, विच इज वेरी गुड थिंग, और जो मार्केट डिमांड के हिसाब से भी है, इसको डेटा को देख के ऐसा पता चलता है। अब एक कंफ्यूजन जो लोगों में है हम उसको ट्राई करते हैं दूर करने का, कि ऑटोमेटिक का जो माइलेज है वो कम होता है और मैनुअल का माइलेज ज्यादा होता है। अगर आप आइडियल रनिंग कंडीशन में मैनुअल और ऑटोमेटिक को चलाएं, होपफुली हो सकता है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। कंपनी ने भी जो आइडियल माइलेज जो जो निकाला है या जो डिक्लेयर किया है, उसमें भी आपको डीजल और पेट्रोल के एक एक माइलेज ही फिगर दिया हुआ है, मैनुअल वर्सेस ऑटोमेटिक ऐसा कुछ नहीं है। बट एनीवे, मेरी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्या है कि जब आप ऑटोमेटिक चलाते हो तो ऑटोमेटिक में आपको एक डिफाइन पावर बैंड है जिसके अंदर आप एक गियर पे रहोगे, फिर जब उस पावर बैंड से उस स्पीड से आगे बढ़ोगे तो दूसरे गियर में, फिर थर्ड गियर में, वो ऑटोमेटिकली डिफाइन है और वो यूजली काफी एफिशिएंट है बिकॉज वो ऑटो काम करता है, आप में उसका कोई डिसीजन नहीं ले रहा। जबकि आप मैनुअल चलाते हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप शायद रॉन्ग गियर में होते हो, ओके, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एक अच्छा सा खासा ऐसा समय हो सकता है जब आप एक रॉन्ग गियर में हो। कई बार आप डिलिबरेटली होते हो क्योंकि आपको जरूरत है एक्स्ट्रा पावर की या फिर उस सिचुएशन से निकलने के लिए, और बहुत सी बार ऐसा होता है जब अननोइंगली होते हो, और ये अननोइंगली वाला फिगर भी काफी होता है। तो इस वजह से अगर आप राइट गियर में यानी राइट पावर बैंड के समय राइट गियर में नहीं हो तो उस समय ऑब्वियसली आपका फ्यूल जो है वो ज्यादा यूज होगा। तो इस वजह से मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैनुअल और ऑटोमेटिक के आइडियल कंडीशन में अगर कोई ऑफसेट होता भी होगा तो जो रियल रोड कंडीशंस हैं, रियल ड्राइविंग कंडीशन, उसमें ऑफसेट निकल जाता होगा। तो मुझे लगता है मैनुअल और ऑटोमेटिक में से फ्यूल एफिशिएंसी कोई बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली आपकी ईज या फिर आपकी एंथुजियाज्म में आप कौन सा लेना चाहते हो ये आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। इसमें आपको फ्यूल कंजम्पशन या फ्यूल एफिशिएंसी को एक फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। ओके, सो ये जो है बात है कि पेट्रोल सॉरी जो ऑटोमेटिक वर्सेस मैनुअल में जो एक डिबेट है ये उसके बारे में एक पॉइंट था। ओके, अब हम आते हैं वेरिएंट काउंट पे। ओके, सो कौन सा वेरिएंट कितना बुक हुआ है, अगेन ये डेटा 200 का है, हम इसको सिर्फ एक्स्ट्रापोलेट ही कर सकते हैं पूरे डेटा पे, बट फिर भी ये जो चीज दिखा रहा है जो कि काफी ऑब्वियस है, काफी सारे लोग बोल भी रहे थे, जो महिंद्रा के जो एल वेरिएंट है, X7L वेरिएंट है, ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा बुक हुआ है। महिंद्रा ने ऐसे पोजीशन भी किया है कि जिसमें सबसे ज्यादा फीचर्स दिए हैं, और फीचर का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अनइवन सा लगता है जब आप AX5 से X7 और स्पेशली X7L में जाते हो तो आपको वहां पे काफी फीचर मिलते हैं कंपेयर टू अदर वेरिएंट। सो इसलिए उस तरह की बुकिंग भी आपको देखने को मिली, जो बंदे रीच कर सकते हैं, जो स्ट्रेच कर सकते हैं, शायद उन्होंने अपना बजट स्ट्रेच किया है और वो X7L में चले गए हैं। ओके, इसके साथ ही X7L AWD ये देखने की बात है कि इस वेरिएंट की भी काफी सारी बुकिंग्स हुई हैं, और ये वेरिएंट जबकि महिंद्रा ने लास्ट मोमेंट पे इंट्रोड्यूस किया था, यानी जब उन्होंने फर्स्ट लिस्ट ऑफ वेरिएंट निकाली तो उसमें वेरिएंट नहीं था, फिर एक डिमांड आई, लोगों की तरफ से कमेंट आया कि भाई AX7 एक वेरिएंट L है, एक X7 AWD है, क्यों नहीं कोई एक फाइनल टॉप एंड वेरिएंट है, तो उन्होंने AX7L AWD दे दिया। ओके, जो कि AWDL एक फाइनल टॉप एंड वेरिएंट दे दिया, बट फिर भी ये सिर्फ डीजल में दिया, अभी उसकी बात भी आगे करेंगे। सो ये एक तरीके से आपका वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है। MX की भी बुकिंग्स हुई हैं, आगे चल के हम देखेंगे MX की बुकिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, बट MX भी एक वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है अगर आप इसके इंजन का साइज और गिवन फीचर्स देखेंगे ऑन द रेट टेस्ट। तो इससे काफी कुछ क्लियर हो जाता है कि AX7 और AX7L की बुकिंग्स जो है ज्यादा हुई हैं, और ये ही वेरिएंट जो है आज की डेट में डिलीवरी भी इनकी ज्यादा हो रही है। ओके, अब हम आते हैं
वेरिएंट वर्सेस फ्यूल काउंट, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जो फ्यूल वाली जो डिबेट है विद द वेरिएंट वो हमेशा चलती है। जैसे कि आप एमएक्स में देखिए, तो एमएक्स में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 8 और 2 का है ना, 2 पेट्रोल और 8 डीजल। तो एमएक्स में ऑब्वियसली डीजल मेक लॉट ऑफ सेंस, बिकॉज जो एमएक्स का बायर है उसका जो बजट है, उस बजट रेंज में ऑब्वियसली वो फ्यूल एफिशिएंसी कॉन्शियस हो सकता है। तो उस केस में उसको डीजल प्रेफर ज्यादा करेगा, सो विच इज ऑब्वियस फ्रॉम हियर, और पेट्रोल के कम है। इसके अलावा अगेन जो AX7L में जो आप देख रहे हो कि डीजल 28 पेट्रोल, तो इसमें अभी तक पेट्रोल के ज्यादा आपको नंबर्स इसलिए भी दिखेंगे, मे बी ये बिल्कुल रियल नंबर ना हो अगर आप पूरी बुकिंग देखें उठा के, इसलिए भी दिखेंगे क्योंकि लोगों ने डिलीवरीज जो भी पेट्रोल की महिंद्रा ने स्टार्ट की, लोगों ने जो डिलीवरी ली उसके हिसाब से उन्होंने अपना फीडबैक देना शुरू किया है, डिलीवरी की पिक्चर पोस्ट करनी शुरू की। यूट्यूबर्स ने काफी सारी डिलीवरीज जो कवर की, सब पेट्रोल की हैं। तो हमारे पास जो यूट्यूबर्स का जो डेटा मेरे पास है, जो मैंने कलेक्ट किया है उनके चैनल्स हैं, वो सब कुछ पेट्रोल का डेटा है। ओके, तो इसलिए पेट्रोल की तरफ टिल्टेड है। हो सकता है फाइनली डीजल के वेरिएंट कुछ ज्यादा हो, बट अभी के हिसाब से ये एक वेरिएंट डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है कंपेयर टू डीजल एंड पेट्रोल जो है। इससे एक चीज जो सबसे ज्यादा मुझे ऑब्वियस लगती है, उसमें एक पॉइंट जो दिखता है, मतलब इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह सकते हो, कि AX7LAWD है ना 26 है, और इसमें देखोगे आप जो ग्रैंड टोटल है 104 है डीजल का, और पेट्रोल का 89। तो डीजल का टोटल ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो 26 AWD जो ऐड हो रहा है, एक्चुअली 32 ऐड हो रहा है। तो AWD वेरिएंट के जो 32 है वो केवल डीजल के ही है। तो अगर ये चीज पेट्रोल में भी मिलती तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको पेट्रोल में बुक करते। तो आई एम श्योर कि महिंद्रा को ये भी देखना चाहिए कि अगर वो पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव दे सकें, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेट्रोल में ऑल व्हील ड्राइव लेना चाहेंगे, बिकॉज अभी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें AWD चाहिए, इसलिए उन्हें डीजल पे ही जाना पड़ता है। सो दिस पॉइंट्स क्लियर्स अबाउट दिस थॉट एज वेल। नाउ अब आते हैं स्टेटस काउंट पे। स्टेटस काउंट पे मतलब कितनी डिलीवरी जो है वो कितने लोगों को मिल गई है, और जब जो इनको डिलीवरी मिल गई, यानी जिनकी जो डेट है डिलीवरी की वो मेट हो गई है, उन्होंने पोस्ट किया मेरी डिलीवरी मिल गई, वो डिलीवरी डिलीवर्ड स्टेटस में आ रहे हैं। जिनको डिलीवरी डेट रिसीव तो हो गई है, बट अभी उनकी डिलीवरी डेट रीच नहीं हुई है, यानी फ्यूचर में है, तो वो डिलीवरी डेट रिसीव के अंदर आए। और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बोला है कि भाई हम तो डिलीवरी डेट का वेट कर रहे हैं, मेरी तो बुकिंग 7 की थी, डिलीवरी आई नहीं है। सो वो इस 83 वाले जो जो वेटिंग फॉर डिलीवरी डेट है, ये इसमें आ रहे हैं। ओके, तो ये एक सिंपल सा मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि जो मेरे डेटा में मैंने कैसे डिलीवरी डेट रिसीव और वेटिंग फॉर डिलीवरी डेट को काउंट किया है। ओके, और इसमें भी अगेन वो चीज देखने को मिलती है कि 50-50% लगभग है, कि जो मेरा डेटा उस 50% लोगों को या तो डिलीवरी मिल गई है, डिलीवरी डेट मिल गई है, और बाकी 50% लोग अभी भी वेट कर रहे हैं डिलीवरी डेट का। और ये नेक्स्ट वाले सेक्शन में थोड़ा ज्यादा हम लोग इस पर बात करेंगे, वो है बुकिंग डेट वर्सेस स्टेटस। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओके, इंटरेस्टिंग इसलिए कि एक तो पहला, हम नॉट अवेलेबल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग डेट मुझे बताई नहीं, या मतलब कहीं से मुझे मिली नहीं उनकी बुकिंग डेट, सो उनकी लेकिन डिलीवरी हो गई है। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बुकिंग डेट मुझे पता नहीं, बट उनको डिलीवरी डेट रिसीव हुई है, तो वो मैंने यहाँ पे नोट की। इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बुकिंग डेट भी नहीं बताई, और ऑब्वियसली उनको वेटिंग, डिलीवरी डेट तो मिली नहीं, वो वेटिंग है। ठीक है, तो ये एक बड़ा नंबर है। तो इस नंबर को अगर निकाल दे तो जो बाकी चंक मेरे पास बचता है, राइट, कि लोगों ने एक बार मैं इसको थोड़ा सा एक्चुअली निकाल ही देता हूं, सो इट विल बी अ बिट इजियर फॉर मी। 1 सेकेंड। सो अभी आप जो देख रहे हो इसको, तो इसमें आपको दिखता है कि डिलीवरी डेट जो है ऑब्वियसली 7th वालों ने जो बुक की थी, जिन्होंने 7th में डेट में बुक की थी, उनकी 21 डिलीवरीज उनको मिल गई हैं, 26 को डेट मिल गई है, और 47 जो है वेट कर रहे हैं। सो एक बड़ा चंक है जिसको मिल गई नहीं, एक 50-50% आप देख सकते हो। 50% ऐसे हैं जिनको या तो डिलीवरी मिल गई है या वो डिलीवरी डेट मिल गई है। ओके, और 57% यानी 47 लोग ऐसे हैं जो डिलीवरी डेट का वेट कर रहे हैं। बट अगर आप 8th में देखोगे तो सिर्फ एक बंदे को डिलीवरी मिली है, यानी किसी एक पर्सन को डिलीवरी मिली है, 7 को डिलीवरी रिसीव हुई है, बाकी 5 जो है वेट फॉर डिलीवरी कर रहे हैं। तो 8th वाले जो है वो अभी भी ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटाइज हो गए। बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि 8 वाले देखो प्रायोरिटाइज हो गए हैं, 7th वालों को नहीं मिल रही है। अगर नीचे का और डेटा देखें, जैसे कि 10th की एक मेरे को डिलीवरी डेट, जिसने सॉरी बुकिंग डेट मिली, और एक 11th की मिली, तो 10th वाले को तो कोई डिलीवरी डेट मिली नहीं है, बट 11th वाले को डिलीवरी डेट मिल गई है। तो ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग
कह सकते हो कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसको देखें कि ये कौन है, ओके, मतलब जस्ट टू चेक, तो AX7L ऑटोमेटिक 7 सीटर डीजल है जिनको डिलीवरी डेट मिल गई है, जो कि 28 जैन की डिलीवरी डेट है। उन्होंने बुक 11 को की थी, और ये अहमदाबाद सिटी है। तो नॉट वेरी श्योर, बट या कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे ऐसा हुआ है, तो उसमें से एक केस मुझे मिला है। ओके, तो ऑब्वियसली जो 7th वाले हैं वो ये बोल सकते हैं कि यार ऐसा कैसे, और 8th को तो डिलीवरी डेट नहीं मिलनी चाहिए थी, पहले 7th की होनी चाहिए थी या 11th की होनी चाहिए। तो इस मामले में मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है महिंद्रा से, उन्होंने 7th और 8th को प्राइस लॉक इन डेट काइंड ऑफ कहा है, जिससे कि जो प्राइस पे उन्होंने बुक किया वो लॉक्ड हो गया। शायद उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि उनको 7th वालों को डिलीवरी हम पहले देंगे या 8th वालों को पहले देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यार 7th में मैंने बुक की है तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा कुछ है, मुझे पहले मिलेगी, ऐसा नहीं। हाँ, एक चीज महिंद्रा ने कही है कि हमने कंसल्टिंग कंपनी हायर की है, कुछ एल्गोरिथम बेस्ड हम काम करेंगे जिससे कि डिलीवरी डेट जो है लोगों को जल्द से जल्द उनके व्हीकल की डिलीवरी मिल सके। अब ये जल्द से जल्द को ऐसा नहीं, अगेन जल्द से जल्द को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नहीं समझना चाहिए, ये वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में अभी भी काम करता हूँ, और पहले से मतलब काफी टाइम से हूँ, तो मैं इन कंसल्टिंग कंपनीज को जो प्रॉफिट जो नॉट प्रॉफिट बट जो आपके कंपनी की एफिशिएंसी अचीव करने में हेल्प करते हैं, जैसे मैकेंसी वगैरह जो बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टिंग कंपनीज हैं, तो इनके काम करने के तरीके पे मैं आपको बता सकता हूँ कि ये लोग आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जरूर काम करते हैं, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करते हैं? आपका ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन करके। ओके, तो ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन इनका मेन फोकस रहता है। अब ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे होगा? ऐसा एग्जांपल हो सकता है कि आपके पास, लेट्स से आपकी कार को बनाने में 10 पार्ट्स लगते हैं, P1 to P10, और P1 के आपके पास 50 यूनिट्स हैं, P2 के 30 यूनिट्स हैं, P5 के लेक्स 100 यूनिट्स हैं। इस तरह से हर एक पार्ट के अलग अलग नंबर ऑफ यूनिट्स हैं। तो जब ये कंपनीज को आप एंगेज करोगे, तो ये कंपनीज क्या करेंगी कि वो सारे पार्ट का डेटा, यानी इनपुट डेटा अपने एल्गोरिथम में डालेंगी, और उससे अचीव करने की कोशिश करेंगी कौन से वेरिएंट्स जो है इनसे बन सकते हैं। लेट्स से आपके पास AX7L है, उसके 10 गाड़ियां बन सकती है जितना है, और उसके बाद कुछ पार्ट्स के कुछ कुछ चीजें बच जाएंगी। फिर उन्होंने दूसरा एक मतलब एल्गोरिथम का दूसरा रन किया कि अच्छा बाकी वेरिएंट्स पे रन किया, तो पता चला कि AX7 के अगर हम L के 5 बनाए तो AX7 के 10 बन सकते हैं, और MX के भी 5 बन सकते हैं। उन्होंने देखा इस केस में हमारे जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं बढ़ रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जिस वेरिएंट मिल रहा था वो तो 5 बन रहा है, लेकिन बाकी और वेरिएंट्स में जो काउंट है बढ़ जा रहा है। तो उस काउंट को बढ़ने की वजह से क्या प्रॉफिट इसमें से ज्यादा बन रहा है? होपफुली इसमें से ज्यादा बन रहा होगा। बट प्रॉफिट के अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं जो ज्यादा अच्छे हो रहे होंगे, वो ये है कि ज्यादा डीलर्स तक गाड़ियां पहुंच रही होंगी, इसलिए वो ज्यादा हैप्पी होंगे बुकिंग लेने में, डिलीवर करने में, और क्योंकि कस्टमर को वो रिस्पांस दे रहे हैं उस तरह से या दे पा रहे हैं, तो वहां से और ज्यादा बुकिंग उनको आने के चांसेस हैं। इसके अलावा पैन इंडिया वो जब गाड़ी पहुंचेगी, क्योंकि गाड़ी इतनी अच्छी है, तो उसकी रीच की वजह से और लोग भी बुक करेंगे शायद। तो ये एक है आइटम। दूसरा डिलीवरी डेट, क्योंकि लोगों को डिलीवरी मिल रही है, तो उससे लोगों में पॉजिटिव आएगा कि हाँ चलो डिलीवरी मिल रही है, पॉजिटिव इमोशन आएगा कि हाँ इसको बुक कर सकते हैं, डिलीवरी मिल सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स ऑब्वियसली होंगे। इसके अलावा एक और चीज आई, जब हम कहते हैं कि 8th वाले डेट को मिल रहे हैं, या कई बार 11th वाले किसी डेट को मिल गया, एक चीज हमें ये भी देखनी चाहिए कि जब ये डिलीवरी जो रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसके साथ साथ उनको एक फैक्टर और देखना होगा कि कैसे हर जगह पे उनकी गाड़ियां पहुंच जाएं, राइट? मतलब रिमोटली एरिया में भी हर कोई एरिया अनटच ना रहे, यानी जो जिनका रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से उनको मिले। लेट्स से महाराष्ट्र में बोला गया 30 से 40% सबसे ज्यादा बुकिंग महाराष्ट्र से हुई है, तो मुंबई में लेट्स से मान लेते हैं सबसे ज्यादा बुकिंग हुई, और दूसरी बहुत कम बुकिंग एक जगह, जैसे रिमोट जगह लाइक असम से ले लेते हैं। तो अब क्या हो रहा है कि मुंबई में तो ज्यादातर पेट्रोल की बुकिंग हुई होंगी, मतलब पेट्रोल डीजल सबकी होंगी, बट पेट्रोल की भी काफी होंगी। बट अगर असम जैसे रिमोट एरिया में, यहाँ के दिसपुर, डिब्रूगढ़ या किसी ऐसी जगह पे जाते हो, तो वहां पे क्या होगा कि ज्यादातर लोगों ने डीजल बुक किया होगा। अब किसी ने मान लिए AWD टॉप एंड डीजल बुक कर दिया, और यही सेम टॉप ऑफ द लाइन डीजल किसी ने मुंबई में भी बुक किया हुआ है। बट क्योंकि मुंबई को ऑलरेडी पेट्रोल के वजह से, यानी पेट्रोल की वजह से काफी ज्यादा शेयर मिल चुका है उनके बुकिंग के हिसाब से, बट वहां पे शेयर यानी आसाम में या उस रिमोट लोकेशन में शेयर तभी मिलेगा जब उसको डीजल दोगे। तो उनको डीजल की डिलीवरी भी एलोकेट हुई है, क्योंकि डीजल की भी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई, बट उनको डेट एलोकेट हुई। और लोग इस बात पे बात कर रहे हैं कि यार उन्होंने तो, किसी ने 8 में बुक किया तो भी उसको एलोकेट हुई है। बट ये भी प्रॉब्लम है, रिमोट एरिया है, 7th को नहीं हुई, 8th को ही बुकिंग हुई, और शायद उन्होंने 7th में उसको कैलकुलेट की, क्योंकि बहुत सारी बुकिंग जो है 7th में कैलकुलेट हुई है।
तो उनको डिलीवरी जो है उनको डिलीवरी डेट मिल गई। तो प्लीज इसकी वजह से अपना मन खराब नहीं करें। ये इस तरीके से, मतलब ऑब्वियसली कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसको सब चीजें देखनी पड़ती हैं। बट आई एम श्योर राइट कि जो उनका डिलीवरी का तरीका है या जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद उसमें थोड़े कामयाब हो रहे हैं और थोड़े नहीं हो रहे हैं। वो हमेशा एक आउटलायर्स रहते हैं और धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होती हैं। Okay, so this is all about that Mahindra algorithm, what I understood and I tried to explain you. इसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन उस पर आते हैं वेरिएंट फ्यूल डिलीवरी। ओके, वेरिएंट वाइज फ्यूल डिलीवरी, सॉरी, वेरिएंट और फ्यूल वाइज डिलीवरी कैसी है। तो ये एक अगेन एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, जो मैं पहले आपको महिंद्रा के एल्गोरिथम बताने की कोशिश कर रहा था, जिसमें बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की वजह से अगर किसी ने टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट बुक किया तो उनको पहले मिलेगी। तो इसमें आप देखिए AX7L में 15 लोगों को डिलीवरी मिली, जबकि AX7 में 20 मिली है। अब आप जानते हैं AX7L में बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसलिए AX7L शायद नहीं बुक किया, बोला कि अरे यार ये इतना जो प्रीमियम ले रहे हैं अराउंड 2 lakhs का, उसमें उतने फीचर्स नहीं है, यानी ये इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला है, जहां पे इनको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होगा। ऑब्वियसली जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ज्यादा प्रॉफिट ही कमाती है कंपनी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो लोग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा देने में हिचकते नहीं है, वो इतना वैल्यू फॉर मनी चीज पे, प्रोपोजिशन पे जाते नहीं है। ओके, बट फिर भी AX7 की ज्यादा डिलीवरी हुई कंपेयर टू, तो अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात होती तो शायद AX7L की सबसे ज्यादा डिलीवरी होती। तो इसलिए यहाँ पे रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम रखने के लिए हो रहा है, तो इस वजह से आप देख रहे हो। और इसमें बाकी अगर आप किसी और पे बात कर दो, या MX में उतना नहीं हुआ है, या X5 X3 में, तो आप देख सकते हो जो इनका बुकिंग का परसेंटेज वो भी काफी कम है। AX3 ओवरऑल आई थिंक कोई फिगर किसी ने कहीं पे कोट किया, आई डोंट रिमेंबर किसने किया है, बट उन्होंने बोला कि AX3 सबसे कम बुकिंग हुई है, जो इसमें भी दिखता है। AX5 में फिर सब्सटेंशियल बुकिंग हुई है, उसमें डिलीवरीज भी हुई है। ओके, तो अगर आप इस तरह से देखोगे बुकिंग वर्सेस डिलीवरी, राइट, तो अराउंड आई वुड से 20-22% की डिलीवरी जो है AX5 में भी हुई है। AX2 में मेरे डेटा के साथ तो 50% एक तरीके से हो गई है ना, बट ये डेटा इतना कम है कि हम इसको कुछ मान नहीं सकते। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 40% के आसपास जो है AX7 की डिलीवरी हुई है। इसी तरह AX7L की जो डिलीवरी है वो करीब 28% के आसपास हुई है। तो इस तरीके से ये जो डिलीवरी के जो परसेंटेज हैं, ये आपको बता रहे हैं कि किस हिसाब से जो डिलीवरीज हैं वो कॉन्फ़िगर की गई हैं, डिलीवरीज हुई हैं। ओके, तो इसमें जो है अगर आप फ्यूल वाइज देखना चाहो तो भी यहाँ पे कुछ हम दिखा सकते हैं। से X5 में आप देखोगे तो 8 जो है, क्योंकि पेट्रोल की डिलीवरीज तो वही सामने आई है, बट डीजल की सब्सटेंशियल बुकिंग हुई है और डीजल की डिलीवरीज अवेटेड है अभी। इसी तरह AX7 में भी ऐसा हुआ है कि आप देख रहे हो 30-21 का रेशियो। अगेन मैं बोल रहा हूँ डीजल की मुझे ज़्यादा डेटा नहीं मिला होगा, क्योंकि पेट्रोल की लोग जिनकी बुकिंग हुई है या जिनका डिलीवरी का वीडियो वगैरह डेटा वगैरह कवर किया गया, तो वो ज़्यादा वोकल डिलीवरीज हैं आज की डेट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। तो इस तरीके से AX7 में आपने देखा। अब अगर हम AX7 AWD कोई डिलीवरी नहीं है क्योंकि पूरा डीजल वेरिएंट है। ओके, AX7L में अगर जाते हैं तो अगेन आप देखते हो तो जो रेशियो है वो लगभग सिमिलर है पेट्रोल और डीजल का हर जगह पे। ओके, और डीजल की जब डिलीवरीज होने लगेंगे तो हमें और उसका रेशियो मिलेगा। MX थोड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं फिर से बता देता हूँ। MX में अगेन वही बात है कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल है वो कम बुकिंग हुआ डीजल, क्योंकि जो वो प्राइस ब्रैकेट के लोग हैं जो MX में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उन वो फ्यूल एफिशिएंसी कॉन्शियस जरूर होंगे, तो इसलिए वहाँ पे डीजल की ज़्यादा बुकिंग कोई सरप्राइज नहीं है, बल्कि एक करेक्ट फिगर को शो करता है। अब हम आते हैं एक बात पे, कलर, जिसपे बहुत ज्यादा बात हो रही है, बहुत जगह पे बात हो रही है। तो आप इसमें देखिए, मुझे कलर बहुत सारे लोगों के नॉट अवेलेबल थे अनफॉर्चुनेटली, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग जब डेटा बताते हैं तो अपना वेरिएंट और ये सब तो बताना पसंद करते हैं कि ऑटोमेटिक है, मैनुअल है, या कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डीजल 7 सीट या 5 सीट, काइंड ऑफ दैट, राइट। बट कलर्स ज्यादा नहीं आते, बट फिर भी जो मुझे कलर्स हैं उसमें मिडनाइट ब्लैक सबसे ज्यादा है। ओके, विच जस्ट शोज कि मिडनाइट ब्लैक इतना डिमांड में है, राइट। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अंदर जाके देखें तो मिडनाइट ब्लैक में कितने डिलीवर हुए हैं, तो 12 डिलीवर हुए मिडनाइट ब्लैक में, राइट। तो मिडनाइट ब्लैक में 48 का सिर्फ 12 डिलीवर हुआ है, तो मतलब 25% डिलीवरी हुई है इस कलर की भी। तो इस कलर का भी उन्होंने सफिशिएंट डिलीवरी करी है, बट क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है तो इस कलर के लिए वेटिंग टाइम ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा। अब अगर यही चीज जो है हम लोग सिल्वर में देखें, जो दूसरे व्हाइट या सिल्वर में देखें, जैसे व्हाइट में अगर देखें तो 26 जो है वो व्हाइट डेटा का बुकिंग का हमारे पास है, इसमें से 12 डिलीवर हो गए। ओके, तो इसमें से करीब 45-46% जो है डिलीवरी हुई हैं। तो व्हाइट और सिल्वर दो ऐसे कलर्स हैं जिनको कंपनीज जो है ना वो पहले से
बनाकर भी रखती है, क्योंकि उन्हें पता है ये कॉमन कलर्स हैं, डिमांड में आएंगे ही, चाहे आप कोई भी गाड़ी बनाइए इंडिया में। तो देखिए उसमें भी जो है आपको आई थिंक 35-40% के आसपास डिलीवरी दिख रही है। ओके, तो सिल्वर में भी डिलीवरी काफी हुई है, व्हाइट में भी। मिडनाइट ब्लैक में डिलीवरी परसेंटेज वाइज थोड़ी कम है, क्योंकि मिडनाइट ब्लैक कलर को शायद ज्यादा पसंद भी किया गया, बहुत ज्यादा वोकल भी हैं इसके लोग, क्योंकि कई सारे लोगों को इसकी डिलीवरी डेट्स नहीं मिली है या बाद में मिली है, तो इसलिए भी कई लोग वोकल हैं। व्हाइट और सिल्वर की सफिशिएंट डिलीवरीज हो रही हैं। सो ये एक फैक्टर है। कलर के बारे में आप ध्यान रखिए, अगर आपने मिडनाइट बुक किया है तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अलावा एक स्कूप ये भी आया कि कुछ ऐसे कलर्स हैं जिनकी गाड़ियां अवेलेबल हो सकती हैं, बिकॉज कैंसिलेशंस भी हो रहे हैं काफी सारे, एक तो डिलीवरी डेट की वजह से, और दूसरा पेट्रोल का जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसकी वजह से भी लोगों का कंसर्न है। तो आप जाके अपने डीलर से कांटेक्ट में रह सकते हैं कि अगर उनके पास जो वेरिएंट आपने बुक किया और आप उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, यानी मिडनाइट ब्लैक अगर आपको नहीं मिल रहा और सिल्वर और व्हाइट में अवेलेबल है या और किसी कलर में अवेलेबल है, तो आप चेक कर सकते हो जाके। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो डिस्कशन हुआ लोगों में, वो हुआ अबाउट कि मेरे सिटी में मिल रहा है, मेरे सिटी में नहीं मिल रहा है। ओके, तो ये एक काफी बड़ा डिस्कशन था। तो इसके लिए जरा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये देखता हूँ कि कौन एक एक वन बाय वन देखता हूँ, काफी बड़ा डेटा ये। तो डिलीवर्ड में अगर आप देखेंगे तो ये सिटीज हैं जहाँ पे डिलीवर हुआ है। ओके, तो एक डिलीवरी चेन्नई में भी हुई है। साउथ इंडिया के काफी ज्यादा, चेन्नई और बैंगलोर काफी ज्यादा बोल रहे थे कि वहां पे डिलीवरीज नहीं हुई है। ऑब्वियसली बड़े सिटीज के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे कम ही लगेंगी आपको, उतनी डिलीवरीज नहीं हुई है। ओके, सो ये एक है। इस डेटा में मुझे दिल्ली में कोई डिलीवरी नहीं मिलती, पर एनसीआर में श्योरली डिलीवरीज हुई हैं। लाइक फरीदाबाद में आप डिलीवरी देख रहे हो, चंडीगढ़ वगैरह में भी शायद होनी चाहिए। तो यहाँ पे काफी सारा डेटा मेरा अनअवेलेबल है, क्योंकि कई लोग अपनी सिटी नहीं बताते हैं। बट आप देख रहे हो पुणे में 2 डिलीवरीज हुई हैं, मुंबई में 3 डिलीवरीज हुई हैं। तो ऐसे साउथ इंडिया के सिटीज का कहना सही है कि उनकी डिलीवरीज थोड़ी कम हुई है। ओके, सो ये एक फैक्ट है जो इस डेटा से भी दिखता है। अब अगर हम आए उस चीज पे कि डिलीवरी डेट कहाँ कितनी रिसीव हुई है, तो सॉरी 1 सेकेंड, हाँ, तो जो है ये है, देखो बेंगलुरु में अब आपको दिख रहा है कि काफी सारे लोग बोल रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। चेन्नई में काफी सारे लोग, तो उनको 6 और 4 उनकी डिलीवरी डेट उनको रिसीव हुई है। ओके, डिलीवरी मिलेगी, बट उनको अभी डिलीवरी नहीं मिली है। सो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा है। बट कई सारे छोटे सिटीज जहां मैं बात कर रहा था, त्रावणकोर, प्रयागराज, JNK में भी है, होसूर, डिब्रूगढ़, जो आसाम की बात मैं कर रहा था, तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे डिलीवरी जो है वो डेट रिसीव्ड हो गई है, डिलीवरी भले ही अभी ना मिली हो। और जो वेटिंग फॉर डिलीवरी है ना, वो भी काफी सब्सटेंशियल है आई गेस। ओके, तो मैं जरा उसको बताऊं, सॉरी माउस थोड़ा स्लो हो रहा है सिस्टम की वजह से। तो ओके, तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु को 11 लोगों को वेटिंग है डिलीवरी डेट का। काफी वोकल है बेंगलुरु के लोग, काफी सारे फोरम पे, स्पेशली टीम BHP पे मैंने काफी नोटिस किया। और उसके अलावा मुंबई में 2 हैं। आई एम श्योर ये मेरा डेटा है, जो एक सबसेट ऑफ डेटा है जो सिर्फ प्रोजेक्शन कर सकते हैं। बट बेंगलुरु, साउथ इंडिया में बेंगलुरु से भी काफी बुकिंग हुई है और वहां पे काफी सारे अवेटेड हैं। तो ये एक तरीके का मेरा जो ओवरऑल डेटा है, जो जिसमें कि मैंने ये क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करी कि इनकी डिलीवरी डेट जो है वो 7th या 8th में से क्यों 7th को पूरी नहीं मिल पा रही है, या एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है, या फिर पेट्रोल लें या डीजल लें, जो एक बात थी, अगर उसमें कुछ फैक्टर्स की हम बात करें तो वो क्या हो सकते हैं, ये बात की है। ओके, और जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो पॉइंट था उसको मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। तो ये ऑल इन ऑल जो है ना, कुछ चीज़ों के बारे में मैंने बात करके इस डेटा के बेसिस पे कुछ आंसर देने की कोशिश करी है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं जो इसमें आंसर नहीं हुए और शायद मैं कुछ मिस कर गया हूं, तो आप ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ये डेटा थोड़ा अपडेट भी कर रहा हूँ जैसे जैसे डेटा आ रहा है। सो अगर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो रह गए हैं तो मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। और अगर कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पेसिफिक हैं जिनका आंसर मुझे देना चाहिए, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई भी करूंगा। ओके, प्लीज subscribe my channel if you like this analysis, this data, and if you like, if you need such kind of more videos, you can suggest me also what you need to watch or what you need to see. आई एम वर्किंग ऑन अ वीडियो जिसमें हमें पेट्रोल के ऑप्शंस के बारे में कंपेयर करूंगा, क्योंकि अभी पेट्रोल की एक तो डिलीवरीज जो हमारी डिले हो रही ओवरऑल, और जो पेट्रोल की फ्यूल एफिशिएंसी को लेके थोड़ा सा लोगों के माइंड में डाउट है, तो उनके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, है ना, इन दोनों फैक्टर्स को लेकर उसके बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। Okay, so please subscribe my channel and please share this video with your friends, family, and those groups. Thank you for watching this. Have a safe drive. Whoever got the vehicle, I'm sure they are enjoying it. So happy riding, happy driving. Take care of yourself. Thank you. Bye.